Hello everyone, good morning. In science, today I will teach you chapter 14, our universe. In this chapter, we learn about what is universe is, solar system, dwarf planets, moon and satellite, stars and earth's movement. Okay? Look at the day and night sky. You see a bright sun in the morning and the moon, stars, and planets at night. If you observe carefully, you will find that some of these objects twinkle while others do not. The objects that twinkle are stars, but that the ones that do not twinkle are planets. आप दिन और रात में स्काई को देखो तो आपको दिन में मॉर्निंग के टाइम में आपको ब्राइट सन दिखता है और रात में मून, स्टार्स और प्लैनेट दिखते हैं. ठीक है, तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब आप रात को देखते हो तो कुछ चीज़ें आपको ट्विंकल करती हुई दिखती हैं और कुछ आपको नहीं दिखती हैं. ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट्स जो ट्विंकल करते हैं उनको हम स्टार्स बोलते हैं और जो ट्विंकल नहीं करते हैं उनको प्लैनेट्स बोलते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज यूनिवर्स? द वास्ट एम्प्टी स्पेस अराउंड अस दैट कंसिस्ट्स ऑफ स्टार्स, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज etc. is called universe, and the universe contains billions of galaxies, each containing millions and or billions of stars. जो वास्ट एम्प्टी स्पेस आपको अपने चारों तरफ दिखता है जिसमें स्टार्स, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स. यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती हैं और हर एक में मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं. ओके, नाउ द सोलर सिस्टम. द सन, द प्लैनेट्स, their moons and the dwarf planets form the solar system. The planets revolve around the sun in their fixed path called orbit. There are 8 planets that revolve around the sun in the order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. सन, प्लैनेट्स और उनके मून्स और डॉर्फ प्लैनेट्स सोलर सिस्टम बनाते हैं. प्लैनेट्स सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व करते हैं जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं. 8 प्लैनेट्स होते हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं उनके डिस्टेंस सन की तरफ से. ठीक है, वो आपकी ये नेम दी हुई है: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. ठीक है, नाउ सन. Sun is the head of the solar system. It is a huge ball of fire that gives us heat and light. It is at the center of our solar system. सन सोलर सिस्टम का हेड है, एक ह्यूज बॉल है फायर का जो हमें हीट और लाइट देता है और ये सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है. ओके, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड क्लोजेस्ट टू द सन. मरकरी है, सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और सन के सबसे पास में है. ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये है, ये मरकरी है. ठीक है, फिर Venus is the second and hottest planet in our solar system. It is the brightest object in the night sky after moon. It is also called the evening star. Venus सोलर सिस्टम का सेकंड और हॉटेस्ट प्लैनेट है. ये सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है रात में मून के बाद. ठीक है, इसको हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं. नाउ अर्थ is the only planet that is known to support life. It is also called the blue planet because almost 70% of its surface is covered with water. It also appears blue when seen from the space. अर्थ वो ओनली प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ सपोर्ट करने के लिए इसे जाना जाता है. इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसका 70% जो सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है. ठीक है, और इसको स्पेस से देखेंगे तो ये ब्लू ही दिखता है. नाउ मार्स. इज द फोर्थ प्लैनेट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट
As the soil and rocks on this planet are red, scientists believe that it is the only planet beside Earth where life may exist. मार्स सोलर सिस्टम का फोर्थ प्लैनेट है। इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इस प्लैनेट पर जो रॉक्स और सॉइल हैं वो मोस्टली रेड है। ठीक है, साइंटिस्ट का बिलीव है कि ये एक प्लैनेट है जहाँ पर अर्थ के अलावा आगे लाइफ इस पर एग्जिस्ट हो सकती है। ओके, इतना आप अच्छे से पढ़िएगा। बाय।